नागरिकों की हिफाजत सबसे पहले है। तो पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी है। पाक सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी कह रहे हैं खून और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। बताइए, ये बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ और वैसे हो नहीं सकता, जो हमेशा ही दूसरे मुल्कों में जो लोग हैं उनका खून बहाने में ही सबसे ज़्यादा यकीन करता है, जो आतंकवाद को पनाह देता है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाक और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और इस तनाव के बीच जो ये बयान है वो सामने आया है। तो आपको बता दें कि जो तनाव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहीं से अब ये जो बयान है वो सामने आया है अहमद शरीफ का। पाक सेना की धमकी आप एक तरह से समझिए जो अफगान को है वो दी गई है, अफगानिस्तान को। और हमारे लिए सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात भी कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार चरम पर है और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगाए गए हैं। और इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तालिबान सरकार पर पाकिस्तान में चरमपंथी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, व्यापार और सीमा पार चरमपंथ एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने बीती 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ लगे सभी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए। ये फैसला दोनों देशों के बीच भीषण झड़प के बाद लिया गया, जिसमें दोनों तरफ से दर्जनों सैनिकों के मारे जाने का दावा है। शनिवार को पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी ब्रीफिंग में इसकी मीडिया विंग ISPR के प्रमुख चौधरी ने पत्रकारों से कहा, अगर हमने व्यापार पर रोक लगाई है तो ऐसा इसलिए नहीं कि हमें ट्रेड से ही कोई समस्या है। हमारी चिंता यह है कि हमारी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है, हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा, खून और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। दोनों पड़ोसियों के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच चुका है, जब काबुल ने इस्लामाबाद पर अफगान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया, जिसमें 10 लोग मारे गए। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भावना, देखिए, जब ये पाकिस्तान की तरफ से आता है कि खून और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, तो हालांकि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पालता पोसता है, ये दुनिया जानती है। बहरहाल अफगानिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और अब जो बयानबाजी का सिलसिला है वो भी काफ़ी तेज़ हो चला है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो लगातार चरम पर पहुंचता जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी है कि काबुल की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान ने चरमपंथी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तानी सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि व्यापार और सीमा पार चरमपंथी एक साथ नहीं चल सकती है। इसी बीच पाकिस्तान ने बीती 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ लगे सभी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए थे और ये फैसला जो है दोनों देशों के बीच भीषण झड़पों के बाद लिया गया है, जिसकी तरफ से दोनों की तरफ से जो है दर्जनों सैनिक भी मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं साफ तौर पे ये कहा गया है कि खून और बिजनेस जो है एक साथ नहीं चल सकते, जिसको लेकर अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से बात साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है और खुले में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान को धमकी दी है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भावना, देखिए, जो ये लड़ाई है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, और जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे अफगानिस्तान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में अफगानिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी काफ़ी एग्रेसिव इस युद्ध में नजर आया है अब तक। जी देखिए, जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने साफ तौर पे धमकी दी है और साफ तौर पे ये कहा है खून और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी जो है अब कड़ा कदम जो है उठाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं कोई बड़े कदम उठाने की जो है संभावना जरूर जताई जा रही है। अफगानिस्तान इस बात को लेकर जिस तरीके खुली चेतावनी दी गई है, इसको लेकर क्या कदम उठाता है, इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात कहा जा सकती है कि अब जो तनाव जो है वो लगातार और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। ठीक है, आप रहिए भावना हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दर्शकों को बता दें, चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की है AI तस्वीर में साइन